प्रकार की घटना का उल्लेख करते हैं। भगवान महाराज आज बहुत दिनों के बाद पहली बार राजसभा में गए। सत्र बुलाया था, दोपहर का समय, भूख लगी, भोजन करने की छुट्टी होती ना सत्रों में, भोजन करें। बहुत छोटा प्रसंग है लेकिन बड़ा मार्मिक। गाय भोजन करत बोली जब राजा, भोजन हमारे जीवन से जुड़ा प्रसंग। बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बार समाजा, नहीं आवत तजी बार समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलई पराई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलई पराई। छोटा सा प्रसंग लेकिन बहुत मार्मिक प्रसंग है। दोपहर को महाराज को भूख लगी, भोजन करने राजसभा से भवन में आए। कौशल्या जी से कहा, रानी भोजन तैयार है? बोले हाँ बैठिए, अभी थाल लगाती हूँ। भोजन करत बोली जब राय। पूछा राम कहाँ हैं? बोले भी बच्चों के साथ यहीं घर के बाहर खेल रहे थे। बोले रुको, तुम थाल लगाओ, तब तक मैं राम को लेकर आता हूँ, राम के साथ ही भोजन करें। दशरथ जी धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और धर्मात्मा सीधा सीधा भोग नहीं करता, भगवान का प्रसाद पाता है। पहले ठाकुर जी को मैं भोग लगाऊंगा, राम के साथ भोजन करो, पहले राम को खिलाएंगे। राम माने भगवान। भोग, चूंकि भोग से वृत्ति, बुद्धि, क्रिया ये भोगमय हो जाती, प्रसाद से मन पवित्र होता है। इसलिए वैष्णव लोग ये नहीं कहते खाना खाएंगे या भोजन, कहते प्रसाद पाइए। अभी प्रसाद पाया कि नहीं पाया? वृंदावन में जाएंगे सब यही बोलते हैं, आपने प्रसाद पाया कि नहीं पाया? आइए आइए प्रसाद पाइए। पहले भोग। दशरथ जी चले, भगवान बच्चों के साथ गली में दूर खेल रहे थे। अब दशरथ जी चक्रवर्ती नरेश कभी पैदल घर से निकले नहीं, बिना पालकी के या बिना रथ के। गली में पालकी में, आगे रथ से। तो देखा राम दूर खेल रहे, और मैं तो कभी पैदल गली में गया नहीं, मैं कैसे जाऊं? और मैं इतनी जोर से बोल भी नहीं सकता, राघव राघव। कोई क्या कहेगा, राजा पागल हो गया है क्या? राजा गंवारों की तरह चिल्ला रहा है। चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये फुसफुसा कर बोलते हैं। गांव के किसान मजदूर देखे होंगे, जोर से बोलते हैं हमेशा। तो लौटे आए। अब देखिए, आप देखिए, यहां से बुलाया, राघव राघव। पीछे मुड़कर देखा, बच्चों ने कहा कि पापा जी बुला रहे हैं। बोले चिंता मत करो, मना कर, राघव घर को नहीं आवत तज बाल समाजा। राज समाज छोड़ दिया, बाल समाज नहीं छोड़ा। क्यों? राजा में अभी भी अहंकार है, मैं कैसे पुकारूं, लोग क्या कहेंगे, राघव राघव। राजा गंवारों की तरह बुला रहा है। भगवान ने कहा जब नहीं हुआ था तो रोते थे, और मैं गुरु की कृपा से, संत के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में, गोदी में तुम्हारी में आ गया, तो इतना तुमको अहंकार हो गया कि मेरा नाम लेने में भी तुमको शर्म लग रही है। भगवान कहते हैं अगर तुमको मेरा नाम लेने में शर्म लगती है तो मुझे तुम्हारी शकल देखने में शर्म लगती है। मैं नहीं आता, हो गए राजा कहेंगे, मैं तो महाराजाओं का नहीं। लौट आए दशरथ जी, कौशल्या जी को भेजा, रानी तुम जाओ। कौशल्या जब बोलन जाए, बच्चों ने कहा अब तो माँ आ रही है। बोले चिंता मत करो, इनका भी तमाशा देखो जाए। जब राजा पुरुष होकर नहीं गली में आया और पुकार पाए थे, तो महारानी बिना पालकी के चलती ही नहीं है, ये कैसे गली में आएंगे और पुकारेंगे? तो जैसे ही कौशल्या जी आई और कहा राघव राघव बेटा घर को, तो भगवान ठुमुक के प्रभु चलाए पर आई। छोटे छोटे कदमों से थोड़े दूर चल के देख रहे हैं कि ये भी ऐसे ही बहाना करने आई कि सचमुच मुझे चाहती है। और इनको तो कल्पना भी नहीं थी कि माँ गली में आ जाएगी। माँ ने कहा राघव ले, जब तक तुझे नहीं पकड़ लूंगी छोड़ूंगी नहीं। और माँ ने लहंगा ऊपर उठाया और खड़खड़ खड़खड़ महल की सीढ़ियों से उधर गली में दौड़ने, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कौशल्या जी चिल्लाती जा रही हैं, पुकारती जा रही हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि निगमने ती शिव अंतन पावा, ताही धरे जननी
जिनका पार नहीं पा सकते, वो आज उस ब्रह्म को मां हठपूर्वक दौड़कर पकड़ना चाहती। निगम नैत शिव अंत न पावा, भगवान शिव भी जिनका अंत नहीं पा पाए, वो कौशल्या जी मां दौड़ रही है। रानी नहीं लिखा, मां लिखा है, मां लिखा है। कौशल्या जब बोल जाए मां जा रही है, दौड़ी जा रही, भगवान मुड़ मुड़ कर देखते, रुकी के नहीं, और दौड़ रही है। और जब भगवान को ये लग गया कि जब तक मैं नहीं रुकूंगा तब तक ये दौड़ती रहेगी, रोती रहेगी, पुकारती रहेगी, भगवान धड़ाम से गली में ही गिर गए और धूल धूसरित भगवान को उठाकर गोद में लेकर दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। भूपति बेहस गोद बैठाए। ये चौपाई बहुत छोटी है, प्रसंग बहुत छोटा है, पर मार्मिक है। हम धन के मद से, पद के मद से, बड़े बड़े आचारों के पाठों के मद से, हमने बड़े बड़े काशी के पंडितों से पाठ अनुष्ठान करा लिया। जरूर हमारे ऊपर तो कृपा होगी, पाठों से अनुष्ठानों से नहीं होती है, मन की पवित्रता और दैन्यता से, आंखों के आंसुओं से होती है। हमको तो टाइम नहीं, पंडित जी पाठ करें, चूँकि हमको नहीं आती है संस्कृत, विधि विधान नहीं आता है, पुरोहित जी पाठ करें, लेकिन जितनी देर पुरोहित जी पाठ करते हैं कृपया हाथ जोड़कर आसन पर उनके पास उतनी देर बैठिए। भगवान जानता है, और कहिए कि मुझे तो संस्कृत नहीं आती इसलिए पाठ तो इनके द्वारा है, प्रभु मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, अच्छी दक्षिणा देंगे पंडित जी, करके चले जाना। तो भगवान को लगता है अच्छा तुझे शर्म लगती और मेरे लिए तुमने इनको बिठा रखा है। तो पंडित जी पाठ करेंगे, पूजा वही करेंगे, लेकिन जितनी देर पाठ वो कर रहे हैं उतनी देर कृपया आप उनके पास बैठिए, हाथ जोड़कर बैठे रहिए। आपकी उपस्थिति वहाँ दर्ज होनी चाहिए। दशरथ जी में चक्रवर्ती नरेश का ये अहंकार है कि मैं गली में कभी पैदल चला नहीं, लोग क्या कहेंगे मैं पुकारूंगा। भगवान का नाम लेने में जब घर में गाली गलौज करते हो, सारा मोहल्ला सुनता है, खिलखिलाता है, तब शर्म नहीं आती कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। और भगवान का कीर्तन करने में नानी याद आ जाती है, मर जाती है, कैसे मैं ताली बजा कर करूँ। तो भगवान कहता है अगर तुझे मेरा नाम लेने में शर्म लगती है तो मुझे तेरी शकल देखने में शर्म लगती है। देखो रानी ने ये चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, लोग यही तो कहेंगे कि कौशल्या क्या बावली हो गई है, आज क्या पागल हो गई है। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान पागल को ही मिलते हैं, बुद्धिमान को नहीं मिलते। पागल माने आगरा वाले पागल नहीं, पागल माने जो भगवान के लिए पागल हो जाता है। जब तक नहीं मिलेंगे ये मेरा पागल, मैं रोता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, गाता रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा, माथा टेकता रहूंगा, ये पागलपन शरीर का पागलपन नहीं, भाव का पागलपन। और जैसे कोई बालक हमारा किसी के पीछे पागल हो जाता है तो हम कहते हैं किसके पीछे पागल पड़े हो, किसके पीछे पागल हो रहे हो। तो भक्ति को भी भगवान जब देख लेता है कि ये मेरे मीरा को क्या नहीं कहा, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासिर। यानी शास्त्र में जितने प्रकार की महिलाओं की गालियां होती होंगी वो सब गाली सास और ननद देती रही मीरा को। मीरा ने गालियां नहीं सुनी, मीरा ने तो कृष्ण के गीत सुने, उसके स्वर सुना, उसकी आवाज सुनी। तुमको तुम्हारी डिक्शनरी में जो भी गालियां हो मेरे ऊपर सब प्रयोग करो, लेकिन मुझे तो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या
सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जगत को जो कहना है सो कहे, हमको जो करना है सो करेंगे। जिसको आत्मा गवाही दे वही करो, जिसको बुद्धि कहे वो मत करो। बुद्धि गड्ढे की ओर जाती है, आत्मा शिखर की ओर जाया करती है। मीरा ने जगत नहीं सुना, अपनी आत्मा को सुना।